इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। और जुल्म फिर जुल्म है, उभरेगा तो दब जाएगा। कौम मुस्लिम का खून वो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और जब भी हम उठ गए हैं शमशीर वकुफ होकर, देखा है इस जमी पर चश्मे फलक न रोकर। और बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, सो बार कर चुका है तो इम्तहा हमारा। 72 हूरे एक मूवी आने वाली है, उसी के ताल्लुक से इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आप हजरात वीडियो पूरी देखिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हर तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हर तरह से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये आज से नहीं है बल्कि 1450 साल से इस्लाम को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। कभी अबू जहल के जरिए, कभी अबू लहब के जरिए, कभी यजीद आया, इन तमाम से पहले भी फिरौन आया, शद्दाद आया, नमरूद आया और इस मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की, लेकिन इस मजहब इस्लाम को ना मिटा सके। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान को कोई नहीं बदल सकता, इस्लाम को कोई नहीं बदल सकता। मुसलमानों को आप बुरा कह सकते हैं, मुसलमानों के अंदर आप जो है बुराइयां निकाल सकते हैं, लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर कोई बुराई आप निकाल ही नहीं सकते। इसलिए कि मजहब इस्लाम ये इंसान की फितरत के मुताबिक है, ये मजहब इस्लाम इंसान की जरूरत है। आज जो पूरी दुनिया के अंदर बेचैनी है, बेकरारी है, इसका वाहिद हल इस्लाम है। मजहब इस्लाम के अलावा किसी को कहीं भी सुकून नहीं मिल सकता। देखिए, अभी एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है 72 हूरे, और उसके बाद में एक फिल्म और आएगी जिसका नाम अजमेर 92, और इससे पहले भी द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के जरिए इस्लाम को टारगेट किया जाता रहा है। और इसके अलावा भी मूवियां आती रहेंगी और इस्लाम को, मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहेगा। मेरी इस्लामी भाइयों से, बहनों से सिर्फ छोटी सी गुजारिश है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आए और चले गए, लेकिन इस्लाम का कुछ न बिगाड़ सके। देखिए, मजहब इस्लाम ये एक दो दिन के लिए नहीं आया, बल्कि ये मजहब इस्लाम ये कयामत तक कायम रहेगा। और जब इस्लाम को मानने वाले खत्म हो जाएंगे, फिर जो है कयामत कायम होगी। अब आप जो है हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, हमारे ऊपर एतराज करते हैं। हालांकि एक मकूला है, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो आपने 72 हूरे इस मूवी को बनाकर ये दुनिया वालों को आप ये बताना चाह रहे हैं कि किसी को भी कत्ल कर दो, बेगुनाह को मार दो, तुम जन्नत में जाओगे और जन्नत में 72 हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी आसमानी किताब कुरान करीम है। जिंदगी का कोई भी मसला हो, हम देखते हैं कुरान करीम के अंदर, तो कुरान इसके मुतालिक क्या कहता है। कुरान के अंदर है सूरे माइदा पारा नंबर 6, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक नफ्स को, एक जान को बगैर किसी वजह के कत्ल किया, फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को मारा। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक को जिंदगी बख्श दी, उसने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया। ये कुरान का कहना है। कुरान ये कह रहा है कि किसी एक जान को किसी ने बगैर किसी वजह के नाहक किसी को अगर किसी ने कत्ल कर दिया, उसने जो है पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वो जन्नत तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। और आप हमें कह रहे हैं, हमारे ऊपर आप एतराज कर रहे हैं कि तुमको 72 हूरें जन्नत के अंदर मिलेंगी। हूरों का जिक्र कौन से मजहब के अंदर नहीं है? हूरों का जिक्र कौन से धर्म के अंदर नहीं है? ईसाई धर्म के अंदर भी हूरों का जिक्र है, यहूदी धर्म के अंदर भी हूरों का जिक्र है, और हिंदू धर्म के अंदर भी हूरों का जिक्र है। उठाइए भगवत गीता, महाभारत और इसके अलावा जो आपकी दूसरी किताबें हैं उनको आप उठाकर देखिए, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ 72 हूरें हैं, आपके यहाँ तो 1000 अप्सराओं का जिक्र है। कृष्ण ने क्या कहा था कि तुम जो है जंग करो, जंग करते हुए अगर तुम जीत गए
तो तुम इस दुनिया के अंदर कामयाब कहलाओगे, और अगर तुम शहीद हो गए, अगर तुम मर गए तो सीधा स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में तुम्हारा 1000 अप्सराएं इंतजार कर रही हैं। कौन से धर्म के अंदर हूरों का जिक्र नहीं है? अल्फाज बदल रहे हैं लेकिन मतलब वही है। कहीं पर अप्सराएं हैं, कहीं हूरें हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों को टारगेट करना बंद करिए। इस मुल्क भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति आप बंद करिए, इसलिए कि नफरत की राजनीति से किसी का भला नहीं होने वाला है। नफरत की राजनीति से किसी का भला नहीं होगा, बल्कि हमारे ही मुल्क का नुकसान है। आपस में आपने जो है लोगों को बांट रखा है। लोगों के अंदर आप बजाय ये कि आप मोहब्बतें कायम करें, मोहब्बतें पैदा करें, आप जो है उनके अंदर नफरत का बीज बो रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स ये मूवी लाई गई, मुसलमानों को टारगेट किया गया। द केरला स्टोरी के अंदर दिखाया गया किस तरह से जो है लव जिहाद किया जाता। किसी एक इंसान की वजह से आप पूरी कौम को टारगेट नहीं कर सकते। पूरी कौम के अंदर एक दो इंसान जो है खराब होते ही है। हर धर्म के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर शहर के अंदर कोई एक खराब होने की वजह से, किसी एक का नेचर खराब होने की वजह से आप पूरी कौम पर जो है उंगली नहीं उठा सकते। और याद रखो, हमारा धर्म तो ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारे लिए हमारा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। जब तुम 72 हूरों पर एतराज करोगे तो हम भी 1000 अप्सराओं पर एतराज करेंगे। हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे। और हम नहीं कहते क्यों? इसलिए कि हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा धर्म तो ये कहता है कि तुम अपने धर्म पर, अपने मजहब पर जो है अमल करो और दूसरे मजहब वालों की आस्था को ठेस ना पहुंचाओ। क्या कभी आपने हमारी जबानी सुना कि हमने किसी मूर्ति का या तुम्हारे किसी देवता का जो है मजाक उड़ाया हो? लेकिन आए दिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आए दिन इस्लाम को जो है टारगेट किया जा रहा है। और न्यूज चैनलों के अंदर जो है रात दिन हिंदू मुस्लिम चल रहा है। ये सब कुछ बंद करिए। इसी में जो है मुल्क की भलाई है, इसी में जो है मुल्क के, भारत के बाशिंदों की भलाई है। आपस में नफरतें खत्म कीजिए, मोहब्बत के साथ में रहिए। देखिए, जब हम मोहब्बत के साथ में रहते थे तो हमारा मुल्क भारत सोने की चिड़िया था, और आज हर चीज के ऊपर महंगाई है। तो ये सरकार, ये हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, महंगाई को छुपाने के लिए, जो असल मुद्दे हैं उनको छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी गुजारिश कर रहा हूं और मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश कर रहा हूं, आपस में ये नफरतें खत्म कीजिए और मुल्क भारत के अंदर आपस में इत्तिफाक के साथ में रहिए, इत्तिहाद के साथ में रहिए। उम्मीद है कि ये क्लिप आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।